मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां के भिंड में कलेक्टर बनाम विधायक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर बात अब शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गई है और एक तरफ विधायक का समर्थन तो दूसरी तरफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिर पर साफा, हाथ में तलवार, ये हैं भिंड के कलेक्टर और आईएएस अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, जो अपने दफ्तर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें माला पहनाने वाले क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, जिन्होंने ये तलवार कलेक्टर साहब को भेंट की है। दरअसल भिंड जिले की सियासत और अफसरशाही इन दिनों किसी कुश्ती के दंगल जैसी लग रही है, जहां पहलवान है बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद छिड़ा है। एक तरफ विधायक ने खाद खनन जैसे मुद्दे पर कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं कलेक्टर भी अपने समर्थन का बाहुबल दिखा रहे हैं। एक तरफ जनता की समस्याएं हैं, तो दूसरी तरफ इन दोनों की रसाकशी। देखने वाली बात होगी कि आखिर कहां जाकर ये विवाद खत्म होगा। तो वहीं राजस्थान के सिरोही में इन दिनों आदमखोर तेंदुए की दहशत फैली हुई है और पिछले कई दिनों से तेंदुए की चहलकदमी, डर का माहौल बढ़ा रही है। ऐसे में अब तेंदुआ ग्रामीणों को निशाना भी बना रहा है। सिरोही के जोहिड़ा जोड़ इलाके में तेंदुए ने बकरी चराने गई एक 12 साल की बच्ची पर हमला बोल दिया। उसकी गर्दन को दबोच लिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही तेंदुए ने एक युवक पर भी हमला बोला, लेकिन इस हमले में युवक बाल बाल बच गया। तेंदुए के हमले के बाद से इलाके में दहशत है। लोग अपने मवेशियों को भी चारा खिलाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम ने जगह जगह तेंदुए के पैर के निशान भी पाए हैं। निशानों की मदद से वन विभाग की टीम तेंदुए तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। वहीं तेंदुए के मूवमेंट से पूरा गांव डर के साए में जीने को मजबूर है। तो वहीं देखिए, ट्रंप प्रशासन ने चीन पर कसा शिकंजा। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वीजा को लेकर। ट्रंप सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया सामने। चीन का समर्थन करने वालों को वीजा नहीं, ये बड़ी बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर शिकंजा कसा है। वीजा को लेकर ट्रंप सरकार का एक बहुत बड़ा ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान दिया है। कहा है कि चीन का समर्थन करने वालों को वीजा नहीं मिलेगा। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सतना की, जहां पर एक युवक ने मोबाइल छीनने का विरोध किया तो बदमाशों ने उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। गोलीकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने सूर्य प्रताप नाम के छात्र का मोबाइल छीन लिया था। सभी मिलकर छात्र को परेशान कर रहे थे, लेकिन जब मृतक सत्यम ने देखा कि छात्र को बदमाश परेशान कर रहे हैं, तो वो बदमाशों को समझाने लगा। लेकिन इससे बदमाश और ज्यादा भड़क गए और तमंचा निकालकर सत्यम पर गोली चला दी। गोली सत्यम के सीने पर लगी, जिसके बाद उसे बिरला अस्पताल लाया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे रीवा रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही सत्यम ने दम तोड़ दिया। जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली, उसने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस गोलीकांड से छात्रों और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अभी भी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार 207 मीटर के ऊपर ही बना हुआ है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। सुबह 5 बजे हरियाणा के हथनी कुंज बैराज से 1.1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1.7 लाख क्यूसेक, तो सबसे ज्यादा ओखला बैराज से 2.4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यमुना में लगातार पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार आज से यमुना के जलस्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुना नदी का रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है और पानी में कई इलाके डूब गए हैं। निचले इलाकों में यमुना नदी का पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये संभावना है, उम्मीद है कि आज गिरावट देखने को मिल सकती है जलस्तर में। लेकिन अभी भी यमुना का जलस्तर 207 मीटर पर ही बना हुआ है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है।
मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, लेकिन ये उम्मीद भी है कि आज यमुना का जलस्तर कम होगा। लेकिन अगर एक बार फिर से दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलती है तो एक बार फिर दिल्ली वासियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं और निचले इलाकों में कई स्थानों पर इस वक्त बारिश का पानी घुस गया है। महाराष्ट्र से जहां के पुणे में उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब शोरूम से खरीदी हुई नई कार तेज स्पीड में जाकर डिवाइडर से जा टकराई। कई लोग कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। देखिए तस्वीरें। ये घटना पुणे के भोसरी इलाके की है, जहां न्यू ब्रांड कार जैसे ही शोरूम से निकलती है अचानक सड़क पार कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। पहले एक ऑटो और दोपहिया वाहन कार से बचता है। कार डिवाइडर को फांदते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां अचानक कार आती देख दो बाइक सवारों की सांस अटक जाती है। एक सड़क पार कर जाता है तो दूसरा तुरंत ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर रुक जाती है या फिर कार ड्राइवर को ब्रेक लगाने की याद आ जाती है। यह पूरा घटनाक्रम केवल 5 सेकंड में घटता है, लेकिन इतनी सी देर में वहां मौजूद लोगों की सांस अटक जाती है। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर गियर और ब्रेक का सही अंदाजा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। हालांकि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब इस वक्त सैलाब रूपी आपदा से जूझ रहा है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पंजाब सरकार ड्रोन की मदद से उन गांवों में मदद पहुंचा रही है जहां पर नाव नहीं जा सकती। ऐसी ही एक तस्वीर अमृतसर के घोनेवाल गांव से सामने आई, जहां ड्रोन की मदद से उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई जो बाढ़ की वजह से कट गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। चारों तरफ पानी है। इन दोनों मकान के पास दूर खड़े होकर प्रशासन ड्रोन की मदद से राहत सामग्री को पहुंचा रहा है। जैसे ही राहत सामग्री छत पर गिरती है, छत पर मौजूद बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं, जैसे मानो इस मदद का ये कब से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि पंजाब में कई जगह लोग फंसे हुए हैं जिन्हें मदद तक नहीं मिली है, लेकिन ड्रोन ने प्रशासन और उन लोगों की मुश्किल आसान कर दी है, क्योंकि इन ड्रोन से कई किलोमीटर दूर से भी बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ से हाल बेहाल है। कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। शाहजहांपुर में गर्रा और खन्नौत नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी बस्तियों में घुस गया है, जिससे हालात बद से बदतर हो गए हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गांव के गांव मानो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। पानी भर जाने से लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ आने के बाद कई गांवों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने 63 राहत शिविर बनाए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों का राहत शिविरों में पहुंचना शुरू हो गया है। लगातार बारिश के बाद त्यूनी बैराज से छोड़े गए पानी के चलते गर्रा और खन्नौत नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिले से होकर बहने वाली गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर अभी सामान्य है। और वही देखिए राजस्थान के अजमेर शहर में उस वक्त सैलाब आ गया जब भारी बारिश के चलते बोड़ाज झील की दीवार टूट गई। झील का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा। शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। कई वार्ड पानी में डूब गए हैं। गलियों में पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। घरों से लेकर लोगों की दुकानों तक में पानी घुस चुका है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पल भर में हालात बाढ़ जैसे हो गए। मौके पर स्थानीय प्रशासन और बचाव दल की टीम पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। गलियों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि रेस्क्यू के लिए नाव की जरूरत पड़ी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई। कई लोगों ने छतों पर रहकर रात काटी।
और वहीं देखिए अजमेर में बोराज झील की दीवार टूटने की वजह से लोगों में भारी आक्रोश भी है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बोराज झील की दीवार लंबे समय से कमजोर हो गई। झील की दीवारों पर दरार भी पड़ चुकी थी, जिससे पानी का रिसाव कई दिनों से हो रहा था। हमारे घरों में पानी भरा हुआ, पूरा भर गया, मकान सब टूट गए। प्रशासन का कोई व्यक्ति आया है? कोई नहीं आया। आए थे नेतागिरी करके चले गए, वापस चले गए। कोई भी नहीं आया। तसल्ली देके चलेगा कि जब बांध टूटेगा तब हम आएंगे। जब बांध टूट गया अब आ जाओ, तब क्या करोगे तुम आकर के? अभी तो जो भी है, मकान गिर गए, मकान टूट गए, क्या है? खड़े हुए ना आपके सामने बेघर। लोगों की माने तो पहले से इस आपदा का अंदाजा था, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की और समय रहते झील की दीवार की मरम्मत नहीं कराई गई। अगर समय रहते प्रशासन अपना काम ठीक से कर लेता तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। और अब खबर है मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां पर बरसाती नाले को पार करने के लिए लोग एक जर्जर लकड़ी के पुल का इस्तेमाल करते हैं। ये पुल इतनी खराब हालत में है कि कभी भी यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, और इसी वजह से लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि बाढ़ बारिश के दौर में लोग किन मुश्किलों का सामना कर अपना रास्ता तय करते हैं। एक बरसाती नाले को पार करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। ये तस्वीर शामगढ़ के सगोरिया गांव की है, जहां ये लकड़ी का जर्जर पुल बना है। गांव के लोगों का कहना है कि वो इस जगह पर पुल बनाने की मांग कई बार कर चुके हैं। सांसद, विधायकों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक को कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस पुल को पार करते समय कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ये बाइक सवार भी इस पुल को पार करने की कोशिश में बाइक समेत नीचे पानी में गिर गया। गनीमत रही कि इसे कोई चोट नहीं आई। इस बार भी गांव के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर पुल के निर्माण की मांग की है। देखना है कि प्रशासन इस बार कोई गंभीरता दिखाता है या फिर पुरानी कहानी ही दोहराई जाती है। तो वहीं ओडिशा के कालाहांडी में उस वक्त लोगों की जान में जान आई जब एक महिला और 2 नाबालिग लड़कियों का बहते हुए नाले से सफल रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर चालक था। जैसे ही उसने चीख पुकार सुनी, उसने नाले में छलांग लगा दी और रस्सियों की मदद से महिला और 2 नाबालिग लड़कियों को ग्रामीणों की मदद से बहने से बचा लिया। ये पूरा मामला कालाहांडी के अंदरी गांव का है, जहां बारिश से बचने के लिए महिला और 2 बच्चियों ने पुलिया के नीचे शरण ली थी, लेकिन अचानक चंदीगिरी नाले में बाढ़ आने से उनकी जान पर बन आई। पानी में फंसते ही तीनों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। वहीं मौके पर देवदूत बनकर पहुंचे ट्रैक्टर चालक ने तीनों को सुरक्षित बचा लिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से, जहां पर हाल ही में बादल फट गया था और इस वजह से इस इलाके में बना एक पुल अचानक आई बाढ़ की वजह से बह गया था, और जिस वजह से लोगों को नदी पार करने में दिक्कतें आ रही थी। और इसके बाद सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम्स ने मोर्चा संभालते हुए महज 18 घंटे के अंदर एक अस्थायी पुल बना दिया। लकड़ी के इस पुल के बन जाने से बुटला, बेजा, श्रेखी और कटियारा के इलाकों में अब पुल के सहारे लोगों की आवाजाही शुरू हो सकती है। ऐसे में लोगों को यहां पर एक बड़ी राहत मिली है। ये कार्य सेना के त्वरित प्रतिक्रिया और इंजीनियरिंग कौशल का उदाहरण है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जो पुल टूट गया था, बाढ़ में बह गया था, उसको मात्र 18 घंटे के अंदर सेना की टीम ने बना दिया। वहीं हिमाचल के चंबा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब सेब से लदी हुई एक पिकअप खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। ये तो गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। ये पूरी घटना मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई, जिसमें खस्ताहाल सड़क पर एक लोडेड पिकअप आती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पीछे का एक पहिया खाई में और आगे का एक पहिया हवा में लटक जाता है। लेकिन पिकअप खाई में गिरती उससे पहले वहां मौजूद लोग बड़ी संख्या में मदद के लिए पहुंच जाते हैं और फिर गेट खोलकर पिकअप के ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है। हालांकि ये लोग पिकअप को बाहर नहीं निकाल पाए, उसके लिए जेसीबी को बुलाना पड़ा और इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
लेकिन अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो पिकअप खाई में गिर जाती। बता दें कि इस वक्त हिमाचल की ज्यादातर सड़कें या तो बंद है या फिर खस्ता हाल है, जिससे बागवानों को अपनी सेब की फसल बाजार तक पहुंचाने के लिए इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और अब है खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से, जहां पर एक बेजुबान के लिए स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये महिला इस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर एक बेजुबान का सहारा बनने की कोशिश कर रही है। ये मामला है बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 का, जहां एक खाली प्लॉट में फीमेल डॉग ने 3 बच्चों को जन्म दिया। पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के चलते इस प्लॉट में पानी भर गया था और ये बेजुबान इसमें फंस गए थे। जैसे ही इस बात की जानकारी इस इलाके में रहने वाली एनिमल लवर मिनी शर्मा को हुई, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इनका रेस्क्यू शुरू किया और इसके लिए मिनी खुद रस्सी के सहारे खाली प्लॉट में उतरी और इन्हें बाहर निकाला। इनकी ये कोशिश कामयाब रही। अब इनकी टीम इन बेजुबानों की देखभाल कर रही है और इन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सत्ता में विनाशकारी तूफान ने भारी तबाही मचा दी। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि पक्के निर्माण को भी गिरा दिया। तूफान से 60 से अधिक घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तूफानी हवा से कई घरों की छतें उड़ गई, पक्के मकानों की दीवारें धराशायी हो गई। आंधी की चपेट में आकर बड़े बड़े टीन शेड उड़ गए। विशाल पेड़ भी हवा के तेज झोंके से जड़ से उखड़ गए। सतना के सिंहपुर में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान का सबसे ज्यादा असर उसरार इलाके में देखने को मिला, जहां 50 से ज्यादा मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुदरत की मार से ग्रामीणों का बुरा हाल है। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ तूफान से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेहनत से बने आशियाने पल भर में बर्बाद हो गए। बेघर हुए लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल शासन प्रशासन ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो वहीं मौसम ने राजस्थान में भी जमकर कहर बरपा रखा है। बाढ़ बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा रखी है। भीलवाड़ा जिले में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। वहां तो एक थाना पूरी तरह से टापू बन गया। यह है भीलवाड़ा जिले का आसिंद थाना, लेकिन इन दिनों ये खाली है, जहां तैनात पुलिसकर्मी खुद दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर है, क्योंकि ये थाना भी टापू बन गया है। थाना भवन पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। जहां तक नजरें दौड़ाएंगे वहां केवल पानी ही पानी और पानी में घिरा थाना दिखाई देगा। जब्त कर थाना परिसर में रखी गई गाड़ियां भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। आम लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाली पुलिस भी इन दिनों सुस्त पड़ी है, क्योंकि पानी ने ब्रेक जो लगा दिया है। यह सही है कि बाढ़ के सामने किसी का वश नहीं चलता, लेकिन जिस थाने को टापू बनाने वाला जिम्मेदार खुद प्रशासन ही है, क्योंकि जिस जगह थाना बनाया गया वो थोड़ी सी बारिश में ही भर जाता है। बाढ़ बारिश के बाद तो यहाँ के हालात और भी खराब हो जाते हैं। जल भराव की समस्या से पुलिस कर्मियों को जूझना पड़ रहा है। थाने में तैनात पुलिस कर्मियों की जान पर आफत बनी हुई है। और वहीं यूपी के कौशाम्बी में झाड़ी में एक लड़की का शव मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लड़की के साथ दुष्कर्म होने की आशंका व्यक्त की है। लड़की सुबह घर से निकली थी। घर वापस नहीं आने पर घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने मिलकर उसे खोजने की कोशिश की। इसी दौरान झाड़ी में लड़की की लाश मिली। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। कड़ाधाम थाने की पुलिस वहां पहुंची और छानबीन शुरू की। परिवार के लोगों ने लाश की पहचान की। पुलिस ने आशंका जताई है कि रेप के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। डेड बॉडी जो मिली है उसमें इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके साथ गलत हरकत भी हुई हो और गले पे चोट के निशान है। पीड़ित परिवार पैसों की तंगी से जूझ रहा है। पिता बीमार रहते हैं, लिहाजा घर का खर्च चलाने के लिए लड़की घर घर जाकर काम करती थी। पड़ोस के गांव में एक परिवार में उसकी कुछ दिन की मजदूरी बाकी थी। वही पैसे लेने के लिए कहकर वो साइकिल से घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची। झाड़ी में उसकी लाश मिली। लड़की की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके तस्कर अलग अलग राज्यों से तस्करी कर शराब को बिहार भेज रहे हैं, और वो भी तब जब कुछ ही महीनों के बाद सूबे में चुनाव होने वाले हैं। पहली नजर में आपको भी लगेगा कि इस पार्सल में अचार से भरे कनस्तर हैं, लेकिन जब इन्हें खोलकर देखा गया तो जीआरपी पुलिस की आंखें फटी की फटी रही। इन कनस्तरों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा बोतलें शराब की निकली, जो वाराणसी से पटना के लिए भेजी जा रही थी। दरअसल आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ पार्सल जो बिहार जा रहे हैं उनमें शराब छिपी हुई है। जब जीआरपी ने एक एक कर पार्सलों को खोलना शुरू किया तो वो भी भौचक्के रह गए। जीआरपी के मुताबिक शराब की कीमत लाखों में है। फेसबुक की मायावी दुनिया में कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो शुरू में तो किसी सपने की तरह होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब कभी सामना होता है तो कुछ रिश्तों के अंजाम भयावह हो जाते हैं। झारखंड के दुमका की एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। लड़की को नहीं पता था कि जिसे वो प्यार करती थी वही जान का दुश्मन बन जाएगा और एक दिन माता पिता की जान ले लेगा, उसकी भी जान लेने की कोशिश करेगा। हम जिस लड़का से प्यार कर रहे थे उसी लड़का ने मार दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इसी लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। जब दूर था तो रिश्तों में मिठास थी, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब लड़की के घर वालों को पता चला कि लड़का दिव्यांग है। आरोपी ने जैसे ही लड़की के परिजनों पर शादी के लिए दबाव बनाया, घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। यही बात इस आरोपी को बुरी लग गई और हत्या की प्लानिंग कर लड़की के घर पहुँच गया। पहले मेरे पिताजी को मार डाला जान से, इसके बाद मेरे मम्मी को भी, शायद उसको हम देखे नहीं तो मेरे सिस्टर को पूरा चौकी के ऊपर वो लड़का चढ़ गया, पूरा चाकू से मार दिया है। चीख सुनकर जब ये लड़की मौके पर पहुंची तो सन की प्रेमी ने इस पर भी हमला कर दिया। हमले में ये लड़की और इसकी बहन बच गई, लेकिन माता पिता की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लड़की से दोस्ती के वक्त आरोपी ने अपनी दिव्यांगता को छिपा लिया था। फेसबुक में जब भी वो फोटो भेजता या बात करता था तो वो अपने उस हाथ को छुपा के भेजता था, तो किसी को पता नहीं था कि उसका हालत कैसा है। पिछले 2 साल से आपस में संपर्क में थे। बाद में सच्चाई पता चलने पर लड़की ने भी शादी से इनकार कर दिया था, जिससे ये बौखला गया। देखिए, कभी कभी कुछ लड़के बिना सोचे समझे जानलेवा शर्त लगा लेते हैं और उसका अंजाम बहुत भयानक हो जाता है। यूपी के बागपत में आए एक वीडियो में ऐसा ही नजर आया। एक युवक ने शर्त लगाकर उफनाई नदी में मौत की छलांग लगा दी। पलक झपकते ही युवक ब्रिज से कूद गया और पानी में बहने लगा। वो तैराक था, इसीलिए तेजी से तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ा, लेकिन ब्रिज के पास पानी में बन रही भंवर और तेज धार की वजह से उसे किनारे की तरफ जाने में दिक्कतें हो रही थी। छलांग लगाने के करीब 25 सेकंड बाद ही ब्रिज पर खड़े लोगों को खतरे का आभास हो गया था। हालांकि युवक ने हार नहीं मानी और तैरने का क्रम जारी रखा, लेकिन पानी उसे किनारे की तरफ से अंदर की तरफ धकेल रहा था। करीब 2 मिनट तक वो किनारे पर पहुंचने का संघर्ष करता रहा, लेकिन आखिर में थक कर वो मौत से हार गया। भैया मैं खड़ा था गौरीपुर मुरद घाट में और लड़का पुल पे कूदा यहाँ से, मैंने तो तैरता देखा और वहाँ तक देखा जंगलात तक। ये वीडियो बागपत के निवाड़ा चेक पोस्ट ब्रिज का है। यमुना में छलांग लगाने के लिए दोस्तों ने 500 रुपए की शर्त रखी थी। जुनैद शर्त को स्वीकार कर नदी में कूद गया, लेकिन बाहर नहीं आ पाया। जुनैद के नदी में डूबते ही शर्त लगाने वाले दोस्त मौके से भाग निकले। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन जुनैद की बॉडी कहीं नहीं मिली। एमपी के दमोह में लव जिहाद का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। काफी बवाल के बाद लड़की की शिकायत पर दमोह की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रात के वक्त बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हिंडोरिया के महिला थाने के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। हिंदू संगठन इरफान खान नाम के लड़के के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। आज हम लोगों को हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो कि हिंदू है और मुस्लिम लड़का है जिसका नाम इरफान है, जिसके द्वारा ये हमारा जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है उसमें उन लोगों को अंदर जाते हुए देखा गया था। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इरफान मौके से फरार हो गया और लड़की को बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने साथ लेकर थाने पहुंचे। तो बच्ची ने पूरी बयानबाजी यहाँ विधिवत तरीके से किया है और FIR हो रही है, तो उसमें यही सामने आया है कि ये लव जिहाद का मामला है। इस बात को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सोयाबीन के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आलम ये हो गया है कि किसान अब अपनी ही बोई हुई फसल पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। तस्वीरें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की हैं। किसान सड़कों पर लेटा हुआ है और हाथों में सोयाबीन की बर्बाद फसल है और खेतों में लेट लेट कर मुआवजे की गुहार लगा रहा है। मेरा बीमा कैसे मिलेगा? हमारी फसल बर्बाद हो गई, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं मालिक, मेरी फसल बर्बाद हो गई है मालिक। किसान प्रेम नारायण ने बैंक से कर्ज लेकर 3 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन उगाई थी, लेकिन ज्यादा बारिश और पीला मोज़ेक बीमारी से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब सिवाय आंसू बहाने और सरकार से गुहार लगाने के कोई दूसरा चारा नहीं बचा। कर्जा कैसे पटाऊंगा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। किसानों की मांग है कि सरकार फसल नुकसान का सर्वे कराकर बीमा और मुआवजा राशि दे। देखिए, यूपी के गोंडा में डीजल से भरा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक नेपालगंज की ओर जा रहा था। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लेकिन लोगों को तो जैसे डीजल लूटने का खुला मौका मिल गया। जैसे ही टैंकर गिरा, लोगों ने ड्राइवर को छोड़ डीजल पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। कोई घर से बाल्टियां ले आया तो कोई गैलन। किसी ने छोटे छोटे डिब्बों में डीजल भरना शुरू कर दिया। जिसे जितना मिला उसने उतना लूटा और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। टैंकर में करीब 24,000 लीटर तेल था जो सारा खत्म हो गया। बाद में किसी तरह जेसीबी मंगवाई गई और टैंकर को सीधा किया गया। वहीं दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें नकाबपोश बदमाशों का तांडव दिखा। बदमाशों को देखते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग यहां वहां भागने लगे। 4 सितंबर दोपहर 2 बजे के वक्त सीसीटीवी में एक लड़की भागती हुई दिखी। उसे देखकर सामने से गुजर रही लड़की ठिठक गई और पल भर में पीछे मुड़कर भागने लगी। ठीक उसके पीछे एक लड़का भागता हुआ आया, क्योंकि उनके पीछे 4 बदमाश हथियार लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे। 1, 2, 3 और 4 चारों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथ में धारदार चाकू था। चारों तेजी से गली की ओर भागते दिखे। दहशत फैलाने वाले बदमाशों का ये वीडियो दिल्ली के आजादपुर गांव का है। इन चारों ने गहनों की दुकान पर चाकू से हमला कर दिया था। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया। एकदम पापा आए, पापा बोले क्या कर रहे हो? उन्होंने पापा के माथे पे चाकू मारा। फिर पापा ने गिरेबान पकड़ा, फिर पापा के 3 चाकू मारे उन्होंने। जिसके बाद इस महिला ने पड़ोसियों को आवाज दी। जैसे ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे, चारों बदमाश भागने लगे। उसी वक्त ये लड़कियां भी वहां से गुजर रही थी और बदमाशों को देखकर ये डरी और भागने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टायरों की एक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि जब तक दमकल पहुंची तब तक अच्छा खासा नुकसान यहां हो चुका था। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री से बाहर भाग खड़े हुए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी। चारों तरफ धुएं का काला गुबार फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जानकारी के मुताबिक एक बॉयलर में तेल भरा हुआ था जो अचानक फटा और देखते ही देखते भीषण आग भड़क उठी। मौके पर दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। एक अनुमान के मुताबिक लाखों का नुकसान हुआ है।